तलाक के बाद एक ख़ातून की दूसरी शादी के लिए क्या मसाइल होते हैं। तलाक जिसे अल्लाह ने नापसंदीदा अमल करार दिया, ज़ाहिर है हमारा माशरा ऐसा, हमारा मज़हब ऐसा कि पूरी कोशिश होती है कि मामलात उस तरफ ना जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम इजाज़त भी तो है कि अगर नहीं निभ सकी तो ख़त्म कीजिए उस रिश्ते को और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो आपके लिए भी बेहतर, आपके बच्चों के लिए भी बेहतर। लेकिन दूसरी शादी एक ख़ातून के लिए मसला क्यों है, या फॉर दैट मैटर एक मर्द के लिए भी मसला क्यों है। मारवी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि ख़ातून जो कि किसी ना किसी वजह से, पहले तो ज़ाहिर उसने बहुत कोशिश की होती है कि उसका घर बसा रहे, उसका घर ना उजड़े, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या फैमिली प्रेशर की वजह से या सोसाइटी की वजह से, लेकिन जब बिल्कुल बात ख़त्म हो गई, जब वो निभा नहीं पा रही और वो ख़त्म हो गया, रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, तलाक हो गई, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो अब फिर से खड़ा होना चाहती है, वो फिर से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है। किन बातों का सामना करना पड़ता है, किन रवैयों का सामना करना पड़ता है? क्या ऐसी जंजीरें हैं जो उसको बांध कर रखती हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाती? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, आज यहाँ पर इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए। जब हम वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का भी आपने जिक्र किया था, अगर हम यहाँ पे जैसे इस तरह की नौयत के केसेस रिसीव कर रहे होते हैं तो खुसूसन औरतें इसी डर से आ रही होती हैं कि जी हमारे या तो घर से निकाल देते हैं हमें, या मुझे सही खर्चा नहीं दे रहे हैं, या मुझे मारपीट मेरे साथ हो रही है। तो औरत को हमने देखा है कि वो हमेशा चाहती है कि मेरा घर बना रहे, आप इस मसले को हल करवा दीजिए कि जी खर्चा मिल जाए, इज्जत मिल जाए, घर का माहौल ठीक हो जाए, उसमें पीस आ जाए, लेकिन मेरा घर बना रहे। तो जब काउंसलिंग करने के लिए दूसरे जो है स्पाउस को बुलाया जाता है तो मेल की तरफ से अक्सर बहुत दुख होता है। इस बात को मुझे करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है कि अपनी जेब में तलाकनामे रख कर ले आते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो इनके साथ रहना ही नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी बातों पर जो तलाक की धमकी है, ये बहुत ज्यादा घर का माहौल भी खराब कर देती है। शायद इसको औरत को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरह मोहब्बत पे भी असर पड़ता है, घर के माहौल पे भी असर पड़ता है, बच्चों की ज़हनी बिल्कुल मारवी, ये मामलात अपनी जगह, मारवी ये मामलात अपनी जगह, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये मामला हो गया, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, वो ताल्लुक टूट गया, घर उजड़ गया, खातून फिर भी आगे बढ़ना चाहती है, वो आगे निकलना चाहती है, ज़िंदगी का फिर से आगाज़ करना चाहती है, फिर जो रुकावटों का सामना उसे करना पड़ता है, क्या हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि वो रुकावटें अब भी वैसी हैं जैसे एक दहाई पहले थी, या कुछ बेहतरी आई है, कुछ सोच में तब्दीली आई है? लोगों की सोच अब भी वैसी है। लोग अब भी जज करते हैं कि जब पहला घर खराब होता है कि इसमें औरत की गलती होगी, फौरन कैरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं टारगेट करने के लिए। और दूसरा घर, एक फर्स्ट जब एक्सपीरियंस खराब होता है तो औरत हो या मर्द हो, एक साइकोलॉजिकली और सोसाइटी की तरफ से एक प्रेशर होता है कि जी पता नहीं दूसरी दफा हम चांस लें, अगर दूसरा भी ऐसे निकले तो क्या होगा। और हमारी सोसाइटी मोटिवेट नहीं करती, और इवन जब दूसरे रिलेशन में आ भी जाते हैं, मर्द हो या औरत, वो सारा टाइम यही सुनते रहते हैं अपने स्पाउस से, उनकी फैमिली से और माशरे से कि जी पहले घर आपका खराब हो गया तो आप तो अब काबिल ही नहीं है ना कि दूसरा आप दूसरी बार घर बसा सकें। तो सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रेशर करती है, जज करती है, और अगर बच्चे भी साथ होते हैं तो उन बच्चों की जिंदगी का भी, जो भी हो, मर्द हो या औरत, हमने दोनों को देखा है कि वो बड़ा कंसर्न होते हैं कि जो हमारा न्यू लाइफ पार्टनर होगा वो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल मारवी, मैं आपसे यही बात पूछने वाली थी कि आपके पास क्या ऐसी भी खवातीन आती हैं या ऐसे भी कुछ केसेस या चीजें सामने आती जिसमें मर्दों की ये शरायत होती है कि अच्छा अगर हम एक खातून से दूसरी शादी कर रहे हैं या उससे अपना रहे हैं तो उसके बच्चे नहीं हम अपनाएंगे, उसके बच्चे हम रखने पे राजी नहीं, हम सिर्फ खातून से निकाह कर रहे हैं तो इसका मतलब खातून हमारी जिम्मेदारी है, वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। इस तरह की सिचुएशंस तो हर रोज ही आ रही होती हैं, और सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे होता है वो अक्सर ये होता है कि अगर बेटियां होती हैं औरत के साथ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का हमें एस्पेक्ट नजर आ रहा होता है। इसकी शिकायतें रिपोर्ट हो रही होती हैं दूसरे हस्बैंड की तरफ से, सौतेले बाप की तरफ से। उसके अलावा इश्यूज ये आ रहे होते हैं कि शुरू में, अभी रिसेंटली एक केस आया था,
उसमें शुरू में तो खातून को उसके शौहर ने कहा कि जी आपके तीनों बच्चे मैं रखूंगा, लेकिन जब बड़ा बेटा 9 साल का हो गया तो उसने कहा अब इसको निकालो, मैं इसको घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये बस उसकी बन नहीं रही थी, बच्चा भी उसको कबूल नहीं कर पा रहा था फादर को। फिर हमने first यानी father को मारवी, ये जो बुलाया। ऐसे मामला जिनका आप जिक्र करें, इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि एक खातून अगर खुदा ना खास्ता मामला इस तरफ चले गए, तलाक हो गई, वो इस वजह से दूसरी शादी करने पर नहीं सोचती या रजामंद नहीं होती कि उसके बच्चे बच्चों की हैं। जिंदगी तबाह ना हो जाए, ये भी एक फैक्टर है। मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही है, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी अटैचमेंट। बल्कि एक अभी रिसेंट और भी केस आया था, उसमें छोटा सा बच्चा था औरत का 2 साल का, तो वो शौहर आके कहता है शुरू में तो मैंने इससे शादी कर ली, ये सारा दिन अपने पहले बच्चे में ही लगी रहती है, मुझे टाइम ही नहीं देती। तो इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं कि बच्चों की वजह से ज्यादातर औरतें चाहती नहीं कि वो दूसरी दफा शादी करें, फिर उनको अपने बच्चों से फोकस हटाना पड़े। ये चीज है, सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप करती है, साइकोलॉजिकली आप डर जाते हैं कि एक दफा एक्सपीरियंस खराब हुआ है तो पता नहीं दूसरा कैसा हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस की जरूरत है, सोसाइटी को भी, आपके दूसरे स्पाउस को भी, और कंडीशंस की भी जरूरत है कि जब आप दूसरे रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप कुछ अपनी कंडीशन सेट कीजिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनके हवाले से आपकी अपनी जिंदगी की कोई बैड एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, अगर आप निकाहनामा खोल के देखेंगे उसमें तो आपको है, आपके पास आपको दी गई है, जगह दी गई है कि आप लिखिए आप क्या चाहते हैं, आप महीने का खर्चा चाहते हैं, आप कोई और चीज चाहते हैं, आप कोई बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं। अगर इन चीजों को हम उसी वक्त तय कर दें, लेकिन मालवी मसला ये ना कि जब निकाह होता है तो वो मौलवी साहब फौरन से जो है ना चीजें बड़ों से पूछ के लिखवा देते हैं। शायद इसमें ये होता है कि लड़की से इतना खाने काट दिए जाते हैं, माना जाता है। अगर औरत जो है आगे बढ़ के कहना भी चाहती है तो उसको बुरा समझा जाता है अपनी जिंदगी में, तो कहा जाता है कि आप मत बोलें। ये ठीक बात नहीं है। तो देखिए, जिंदगी जिसको गुजारनी है, हमारा तो यही ख्याल है कि हम बच्चों को बिठाएं, बात करें। और दूसरी चीज हम एक और करते हैं कि जब शादी कर रहे होते हैं हम लड़का और लड़की की, तो हम लड़की को तो घरदारी भी सिखा रहे होते हैं, शौहर के घर जाना है, कैसे घर संवारना है, सब कुछ सिखा रहे होते हैं। हम बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखा बहुत रहे दुरुस्त होते। बात है ये। हमें चाहिए हम बच्चों को, लड़कों को भी बिठाकर सिखाएं कि एक खातून अपना घर, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है मालवी। एक लड़की को जब ये बताया जा रहा है, लड़की को जब बताया जा रहा है कि आपका निकाह हो रहा है, सुगरपन, ये कहते हैं कि आपकी डोली उठी है, अब उस घर से जनाजा उठना चाहिए, ये बातें लड़के को नहीं समझाई सिखाई जाती हैं कि आपने भी कंट्रोल करना है और आपने अपने घर बसाने में उतना ही किरदार अदा करना है जितना एक लड़की कर रही है।